नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज की हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण क्लास में। इस क्लास में आप सभी लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो आपकी पत्र पत्रिकाएं हैं तथा उनके संपादक से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इस क्लास में डिस्कस किए जाएंगे। इसका एक पार्ट जो है पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जिक्र किया था। तो आज का जो रहेगा दोस्तों पार्ट 2 रहने वाला है। इसमें फिर से हम लोग 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जिसने भी पहला पार्ट नहीं देखा तो जाकर के देख सकते हैं। इस क्लास का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर एक आपको जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी हिंदी साहित्य की। उसमें जितनी भी क्लास आपकी हिंदी साहित्य की अभी तक कंप्लीट हो चुकी हैं सभी क्लास देखने को मिल जाएंगी। तो आज की क्लास की हम लोग यहीं से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? बताइएगा, भारत का जो पहला समाचार पत्र है वो कौन सा था, पूछा गया है। तो ऑप्शन दिए गए हैं केसरी या फिर अमृत बाजार पत्रिका, कामरेड, बंगाल गजट। सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत का पहला जो समाचार पत्र था वो दोस्तों बंगाल गजट, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर आपका इस प्रश्न का हो जाएगा। इसके प्रकाशन की अगर बात की जाए, इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो प्रकाशन इसका 1780 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कहाँ से हुआ था, तो कोलकाता से इसका प्रकाशन हुआ था, कोलकाता। और अगर भाषा की बात की जाए, काफ़ी बार पूछा जाता है कि इस पत्र की जो समाचार पत्र इसकी कौन सी भाषा थी, तो अंग्रेजी भाषा का ये पत्र था। कैसी भाषा का था? अंग्रेजी भाषा का था। इसके संपादक रहे हैं दोस्तों, संपादक रहे हैं जेम्स ऑगस्टस हिक्की। ठीक है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, इतने पॉइंट आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, भारत का पहला ये पत्र था, तो इससे संबंधित आपके प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाने की ज़्यादा उम्मीद रहती है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? बताइएगा, भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र यहाँ पर पूछा गया है। उसमें पूछा गया था भारत का पहला समाचार पत्र, तो पहला समाचार पत्र आपका हो जाएगा बंगाल गजट। अगर पूछा जाएगा कि भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र, इसकी भाषा कौन थी? अंग्रेजी भाषा का पत्र था। लेकिन इस प्रश्न में पूछा गया दोस्तों हिंदी समाचार पत्र पहला कौन था, तो हिंदी समाचार पत्र आपका उदंड मार्तंड, यानी कि सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसका प्रकाशन अगर बात की जाए तो 30 मई 1826 ईस्वी को इसका प्रकाशन हुआ था। इसका प्रकाशन भी कोलकाता से ही हुआ था। कहाँ से हुआ था, तो कोलकाता से हुआ था। इसके जो संपादक रहे हैं दोस्तों, संपादक का नाम था पंडित जुगुल किशोर, पंडित जुगुल किशोर। 30 मई का इसका जो है प्रकाशन जो है 30 मई को हुआ था, इसीलिए 30 मई को जो है राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। तो यहाँ से प्रश्न आपका भी पूछा जाता है कि राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस जो 30 मई को मनाया जाता है किस आधार पर मनाया जाता है, तो आप सभी लोग जान चुके होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका है, भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 ईस्वी में किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? बताइएगा, किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था बंगाल गजट, जो सबसे पहला जो समाचार पत्र है दोस्तों? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की, इससे पहले वाले प्रश्न में मैंने अभी बताया था। इसके बारे में डिटेल में जानकारी प्रश्न नंबर 1 में आप सभी को मिल गई होगी। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, संवाद कौमुदी किस भाषा में प्रकाशित साप्ताहिक समाचार पत्र था? बताइएगा, संवाद कौमुदी जो है ये किस भाषा में प्रकाशित साप्ताहिक पत्र था? तो यहाँ से एक इस प्रश्न का एक जो है महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने है। अगर पूछा जाए किस प्रकार का ये पत्र था, तो ये साप्ताहिक पत्र था। ठीक है, और पूछा क्या गया है दोस्तों, किस भाषा में प्रकाशित था? प्रश्न नंबर 3। तो इसकी जो भाषा थी दोस्तों बांग्ला भाषा थी, ये बांग्ला भाषा का पत्र था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बंगाली साप्ताहिक ये पत्र था। कैसा था? बंगाली साप्ताहिक पत्र। इसके जो संपादक थे राजा राम मोहन राय जो है संपादक थे। कहाँ से इसका प्रकाशन हुआ था, तो कोलकाता से जो है इसका प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, टाइम्स ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था? बताइएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था, पूछा गया है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान टाइम्स, बॉम्बे टाइम्स, बंगाल गजट या फिर अमृत बाजार पत्रिका। तो टाइम्स ऑफ इंडिया का जो पुराना नाम था वो दोस्तों था बॉम्बे टाइम्स, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, 1861 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। कहाँ से? तो मुंबई से। 1861 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था मुंबई से। ठीक है, मुंबई से। और भाषा अगर पूछी जाए तो अंग्रेजी भाषा में। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। पुराना नाम पूछा गया तो दोस्तों इसका पुराना नाम था बॉम्बे टाइम्स। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है आपका, कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशनारंभ वर्ष क्या है? बताइएगा, प्रकाशनारंभ वर्ष क्या है इसका? ऑप्शन दिए गए 1865 ईस्वी में, 1880, 1868 या फिर 1879। तो कवि वचन सुधा पत्रिका का जो प्रकाशन हुआ था दोस्तों 1868 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। किसके द्वारा इसका प्रकाशन हुआ था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये पत्रिका थी। और कहाँ से हुआ था? तो काशी से इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, कहाँ से? तो काशी से इसका प्रकाशन हुआ था। और पहले जो पत्रिका थी दोस्तों ये मासिक और पाक्षिक पत्रिका थी, लेकिन वर्ष 1873 ईस्वी में साप्ताहिक पत्रिका में परिवर्तित हो गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। भारत बंधु पत्रिका का संपादक
कौन करता था, बताइएगा। इसका संपादन जो है कौन करता था, भारत बंधु पत्रिका है, इसका संपादन कौन करता था पूछा गया है। सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 7 का, तो तोताराम या फिर सदानंद प्रताप नारायण मिश्र, बनारसी दास चतुर्वेदी। सही उत्तर आपका हो जाएगा बाबू तोताराम, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इनका पूरा नाम क्या है, बाबू तोताराम पूरा नाम है। इसका जो प्रकाशन हुआ था 1874 ईस्वी में हुआ था। कहाँ से हुआ था, तो अलीगढ़ से इसका प्रकाशन जो है हुआ था, ठीक है, अलीगढ़। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित पत्र नहीं है, बताइएगा। इसमें से कौन सा पत्र जो कि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित नहीं है, कर्मवीर या फिर प्रभा, प्रताप या फिर इंदु। सही उत्तर आपको बताना है दोस्तों। तो इंदु एक ऐसी पत्रिका है जो कि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित नहीं है। बाकी तीन आपकी जो पत्रिकाएं हैं, ये तीनों का संपादन माखनलाल चतुर्वेदी ने किया था। इंदु पत्रिका के अगर प्रकाशन की बात करें तो 1909 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। कहाँ से इसका प्रकाशन हुआ था दोस्तों, तो इसका प्रकाशन जो हुआ था वो वाराणसी से हुआ था, वाराणसी, ठीक है। कैसी पत्रिका थी, तो एक मासिक पत्रिका थी जो कि हर माह में जो है इसका प्रकाशन होता था, छपती थी मासिक पत्रिका। संपादक की बात करें दोस्तों तो इसके संपादक थे अंबिका प्रसाद गुप्त। कौन थे, अंबिका प्रसाद गुप्त। दूसरे जो थे वो थे रूप नारायण पांडे, रूप नारायण पांडे। तो इन लोगों ने जो है इसका संपादन किया था। और माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित ये पत्रिका आपकी नहीं है, तो बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, ब्राह्मण पत्र के संस्थापक या संपादक का क्या नाम है, बताइएगा। ब्राह्मण पत्र एक है दोस्तों, इसके संस्थापक पूछे गए हैं। कौन इसके संस्थापक हैं, प्रश्न नंबर 9, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या फिर मदन मोहन मालवीय। तो ब्राह्मण जो पत्र है दोस्तों, इसके संपादक की बात करें तो प्रताप नारायण मिश्र थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी जो प्रकाशन की बात करें तो 1883 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। कहाँ से हुआ, तो कानपुर से इसका प्रकाशन जो है हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न है आपका, पत्रिका और उसके प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प गलत है, बताइएगा। इनमें से कौन सा विकल्प गलत है, पत्रिका लिखी है, उसके आगे उसका प्रकाशन वर्ष लिखा हुआ है। तो देखिएगा, सबसे पहले उदंड मार्तंड, तो इसका प्रकाशन 1838 ईस्वी में हुआ था। ये जो कि गलत है दोस्तों, इसका प्रकाशन कब हुआ था, 1826 ईस्वी में हुआ था। हिंदी भाषा की पहली पत्रिका थी। संपादक इसके कौन थे, तो पंडित जुगुल किशोर इसके संपादक थे। साप्ताहिक पत्रिका थी। इसका प्रकाशन कहाँ से होता था, तो कलकत्ता से इसका प्रकाशन होता था, ठीक है। तो यही विकल्प आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यही विकल्प गलत है। बाकी कवि वचन सुधा इसका प्रकाशन सही है, सरस्वती पत्रिका का भी सही है, हरिश्चंद्र मैगजीन जो है इसका भी प्रकाशन सही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन का उत्तराधिकार अपने बाद किसको सौंपा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बताइएगा। तो गया प्रसाद शुक्ल को, या फिर पंडित गौरीदत्त को, जगदम्बा प्रसाद मिश्र को, पंडित देवीदत्त शुक्ल। सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जब इसका पत्रिका का संपादन किया था, कब किया था, और उनके बाद जो है अपना उत्तराधिकार उन्होंने किसको सौंपा था, ये पूछा जा रहा है। तो किसको सौंपा था दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा पंडित देवीदत्त शुक्ल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके प्रकाशन की। तो प्रकाशन इसका 1900 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1900 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। कहाँ से हुआ था, तो इलाहाबाद से। ये बहुत ही जो है आपकी प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण जो पत्रिका है, तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो 1900 में इसका प्रकाशन हुआ था। कहाँ से हुआ, इलाहाबाद से इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक है। 1900 से 1902 तक, इसका जो संपादन किया था वो किसने किया था, श्याम सुंदर दास ने, श्याम सुंदर दास। तो कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो ये पत्रिका है सरस्वती पत्रिका, इसका जो संपादन हुआ था सर्वप्रथम जो है किसने संपादन किया, तब आप लोग कह सकते हैं श्याम सुंदर दास ने। इसका जो प्रकाशन हुआ था 1900 ईस्वी में, 1900 से 1902 ईस्वी तक इसका जो संपादन किया था वो श्याम सुंदर दास ने किया था। इसके बाद में 1903 से 1920 तक किसने किया, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। यही प्रश्न में पूछा गया था कि इन्होंने अपना उत्तराधिकार किसको दिया था, तो उत्तराधिकार किसको दिया था, पंडित देवीदत्त शुक्ल को दिया था, क्योंकि 1920 से 1947 तक इस पत्रिका का संपादन किसने किया, तो पंडित जो है देवीदत्त शुक्ल ने किया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। और ये पत्रिका जो है कब तक छपी थी, तो सिर्फ 1982 तक ये पत्रिका छपी थी, ये भी पूछा जा सकता है आपका। तो कब तक, 1982 तक। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपका है, हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, बताइएगा। हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, तो हिंदी भाषा रचना के लिए इसमें पूछा गया है, ठीक है। हिंदी साहित्य का जो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार था हिंदी भाषा रचना के लिए किसको मिला था,
तो ये मिला था दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत को। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उनकी एक कृति थी चिदम्बरा। क्या करती थी? चिदम्बरा। तो इसी कृति के लिए इनको जो है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए सर्वप्रथम मिला था। कब मिला था? तो 1968 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कहानी नाम की पत्रिका का प्रकाशन कब से शुरू हुआ? बताइए। कहानी नाम की एक पत्रिका है दोस्तों, इसका प्रकाशन कब से शुरू हुआ? तो 1938, 42, 54 या फिर 36। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 1938 ईस्वी में इसका जो है प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। किसके द्वारा? तो भैरव प्रसाद गुप्त के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा अगर पूछा जाए तो भैरव प्रसाद गुप्त। अगला प्रश्न है 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन नियुक्त हुए? बताइएगा। 1903 ईस्वी में कौन नियुक्त हुए? इससे पहले वाले प्रश्न में काफ़ी अच्छी तरह से समझा चुका हूँ। तो 1903 ईस्वी में जो है इस पत्रिका के संपादक कौन नियुक्त हुए थे आपको बताना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी। और कब तक चले थे? तो 1920 तक इन्होंने इस पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, तो इसका जो प्रकाशन हुआ था 1900 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है बाबूराव विष्णु पराड़कर इनमें से किस दैनिक पत्र के संपादक रहे? बताइए, किस दैनिक पत्र के संपादक रहे? प्रश्न नंबर 15। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दैनिक आज। क्या है? दैनिक आज जो एक पत्र है इसके संपादक ये रहे थे। कौन? बाबूराव विष्णु पराड़कर। और इसका जो प्रकाशन हुआ था 1920 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। ये दैनिक रूप में जो है छपता था, डेली छपता था। कहाँ से छपता था? तो वाराणसी। वाराणसी दैनिक पत्र था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका है सार सुरानिधि पत्र के संपादक कौन थे? बताइएगा। सार सुरानिधि पत्र एक है, काफी प्रसिद्ध ये भी पत्र है। तो इसके जो संपादक कौन थे पूछा गया है, तो पंडित सदानंद मिश्र के जो है संपादक थे। कौन थे? पंडित सदानंद मिश्र। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1878 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो कलकत्ता से इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, और ये कैसी पत्रिका थी? तो साप्ताहिक पत्रिका थी, साप्ताहिक। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न है आपका प्रकाशन स्थान की दृष्टि से असंगत विकल्प को चुनिए। पहले था प्रकाशन जो है काल की दृष्टि से असंगत विकल्प को चुनिए, एक प्रश्न आया था। अब है प्रकाशन स्थान की दृष्टि से। तो बताना है आपको भारत मित्र जो पत्रिका है इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? कलकत्ता से। और हिंदी प्रदीप का प्रयागराज से हुआ था। उदंड मार्तंड का कलकत्ता से हुआ था। कवि वचन सुधा का प्रयागराज से हुआ था। तो आपको बताना है दोस्तों कवि वचन सुधा जो पत्रिका है इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1968 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, कहाँ से हुआ था? तो काशी से इसका प्रकाशन हुआ था। कहाँ से? काशी से इसका प्रकाशन हुआ था। और किसके द्वारा इसका प्रकाशन हुआ था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये पत्रिका है। किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कभी भी कोई पत्रिका आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की देखने को मिलेगी तो वहाँ पर जो उसका प्रकाशन स्थान रहेगा वो दोस्तों हमेशा काशी रहेगा। इनकी जितनी भी पत्रिकाएं हैं उन सब का प्रकाशन इन्होंने काशी से ही किया था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका इस प्रश्न का उत्तर। यही जो विकल्प आपका असंगत विकल्प है। ठीक है, प्रश्न है दोस्तों भारत में प्रेस के लिए लाइसेंस अनिवार्य करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? बताइए कौन था? सही उत्तर क्या हो जाएगा? लॉर्ड मिंटो प्रथम, जॉन एडम्स या फिर जॉन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। तो बिल्कुल सही उत्तर आपका जॉन एडम्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने एक अधिनियम बनाया था, उस अधिनियम के तहत जो है कोई भी मुद्रक या कोई भी प्रकाशक को मुद्रणालय स्थापित करने के लिए परमिशन लेना होगा, यानी कि अनुज्ञप्ति जो है लेनी होगी, उसका लाइसेंस बनवाना होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। जनसत्ता नामक अखबार के संपादक कौन थे? बताइए। जनसत्ता नामक अखबार के संपादक पूछा गया कौन थे? तो संपादक इसके थे प्रभात जोशी। कौन थे? प्रभात जोशी थे इसके संपादक। ठीक है, कब इसका प्रकाशन हुआ? तो 1983 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। और वर्तमान संपादक अगर इसका पूछा जाए, वर्तमान संपादक कौन है? वर्तमान संपादक तब आपका रहेगा मुकेश भारद्वाज। ठीक है, मुकेश भारद्वाज। आगे देखिएगा अगला प्रश्न आपका पंजाब केसरी समाचार पत्र किस राज्य से प्रकाशित नहीं होता है? बताइए। पंजाब केसरी जो है दोस्तों ये किस राज्य से प्रकाशित नहीं होता है? क्या सही उत्तर हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर से प्रकाशित होता है। महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। महाराष्ट्र से प्रकाशित नहीं होता है। ठीक है, बाकी पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर इन सभी राज्यों से प्रकाशित होता है। और इसके जो संस्थापक हैं दोस्तों लाला जगत नारायण इसके संस्थापक हैं। अगर पूछा जाए इसके संस्थापक कौन है तो लाला जगत नारायण इसके संस्थापक हैं। ठीक है,
याद रखिएगा, महाराष्ट्र से इसका प्रकाशन नहीं होता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? बताइएगा। सत्यशोधक समाज के संस्थापक पूछे गए हैं। ज्योतिबा फूले, तिलक, बाबू तोताराम, नारायण गुरु। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सत्यशोधक समाज के जो संस्थापक थे, नोट कर लीजिएगा, ज्योतिबा फूले थे, यानी कि ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका जो स्थापना की अगर बात की जाए तो 24 सितंबर 1873 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। 24 सितंबर 1873 ईस्वी में। ठीक है। कभी कभी पूछा जाता है कि सत्यशोधक समाज एक पंथ है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1873 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा, ये इसके संस्थापक थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, बनारस अखबार के प्रकाशन का कार्य निम्न में से किसके द्वारा किया गया? बताइएगा। इसमें से किसके द्वारा किया गया था? नील रतन हल्दर द्वारा, मौलवी नसीरुद्दीन, या फिर श्याम सुंदर सेन, राजा शिव प्रसाद। सही उत्तर क्या होगा इसका? बनारस अखबार जो था दोस्तों, इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1845 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। कब हुआ? 1845 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है। और ये कैसा पत्र था? तो साप्ताहिक पत्र था। और बात करें इसके प्रकाशन का कार्य जो है किसके द्वारा किया गया? तो राजा शिव प्रसाद सिंह, यानी कि डी नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। प्रश्न है आपका, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक थे? बताइएगा। हिंदी प्रदीप पत्रिका काफी प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण पत्रिका है। पूछा गया दोस्तों इसके संपादक कौन थे? तो संपादक इसके नोट कर लीजिएगा, बाल कृष्ण भट्ट इसके संपादक थे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। हिंदी प्रदीप पत्रिका जो थी, इसके संपादक कौन थे? बाल कृष्ण भट्ट थे। और बात करें दोस्तों इस पत्रिका के प्रकाशन की, तो प्रकाशन इसका 1877 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1877 ईस्वी में हुआ था। कैसी पत्रिका थी? तो एक मासिक पत्रिका थी। इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? कहाँ से हुआ था? तो इलाहाबाद से इसका प्रकाशन हुआ था। इलाहाबाद या फिर प्रयागराज। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध खेल पत्रिका कौन सी है? बताइएगा। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध खेल पत्रिका पूछा गया है। क्रिकेट सम्राट, खेल खिलाड़ी, या फिर खेल हलचल, खेल समाचार। तो खेल हलचल जो है ये बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। ये मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध खेल पत्रिका है। ठीक है। हिंदी भाषा की एकमात्र खेल पत्रिका अगर पूछा जाए तो अब भी यही आपका सही उत्तर रहेगा। क्या रहेगा? खेल हलचल। इंदौर से इसका प्रकाशन होता था। कहाँ से? इंदौर से इसका प्रकाशन होता था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 25, मध्य प्रदेश का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? बताइएगा। मध्य प्रदेश का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? प्रश्न नंबर 25। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? तो ग्वालियर अखबार आप लोग देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में, यही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। मध्य प्रदेश का प्रथम जो समाचार पत्र था वो था ग्वालियर अखबार। ठीक है। प्रकाशन इसका 1840 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1840 ईस्वी में प्रकाशित थी। भाषा इसकी उर्दू थी। कैसी थी? उर्दू भाषा का पत्र होता था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, तिलक द्वारा केसरी का प्रकाशन किस वर्ष में आरंभ किया गया? बताइएगा। तो बाल गंगाधर तिलक ने केसरी का प्रकाशन किया था। पूछा जा रहा है किस वर्ष आरंभ किया गया? 1898 ईस्वी, 1907, 1916 या फिर 1881। तो बाल गंगाधर तिलक ने केसरी का प्रकाशन जब किया था तो वो वर्ष था आपका 1881, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है। नोट कर लीजिएगा 1881 ईस्वी में। बाकी इसकी भाषा की बात करें तो मराठी भाषा में इसका प्रकाशन किया गया था। कैसी भाषा? मराठी भाषा। ठीक है। किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, दैनिक आज के प्रथम प्रधान संपादक थे? बताइएगा। प्रथम प्रधान संपादक कौन थे दैनिक आज के? क्या सही उत्तर हो जाएगा? बाबूराव विष्णु पराड़कर, या फिर श्री प्रकाश, श्रीकांत ठाकुर, विद्या भास्कर। तो श्रीकांत ठाकुर या फिर श्री प्रकाश आपको बताना, इन दोनों में ज़्यादातर कन्फ्यूजन रहता है। लोग श्रीकांत ठाकुर को टिक कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो दैनिक आज के जो प्रथम प्रधान संपादक थे दोस्तों वो थे श्री प्रकाश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है। कौन थे? श्री प्रकाश थे। हिंदी भाषा का दैनिक समाचार ये पत्र था। पूछा जाए कैसा पत्र था दैनिक आज, तो हिंदी भाषा का दैनिक समाचार पत्र था, यानी कि डेली जो है छपता था। अगला प्रश्न देखिए। किसने 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की? बताइए। किसने जो है हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की? तो ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, इनके नाम से ही संबंधित है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र का मुख्य पत्र भी यही माना जाता है। पूछा जाए भारतेंदु हरिश्चंद्र का मुख्य पत्र कौन सा है, तब आपका रहेगा हरिश्चंद्र मैगजीन। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, किसने 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की थी? तो ये प्रश्न तो 2 बार हो गया है ना, इससे पहले भी यही प्रश्न रिपीट हुआ, फिर से यही प्रश्न आ गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपका, जगदीश गुप्त को 1997 में किस सम्मान से विभूषित किया गया था? बताइएगा। किस सम्मान से विभूषित किया गया था? क्या सही उत्तर हो जाएगा?
तो जगदीश गुप्त को 1997 ईस्वी में भारत भारती सम्मान से विभूषित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो इस क्लास की यहीं पर हम लोग समाप्ति करते हैं। कुल 30 प्रश्न हमने इस क्लास में देखे, जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक प्रश्न आपका छूट गया है, प्रश्न नंबर 29, उसकी जगह पर प्रश्न नंबर 28 दो बार रिपीट हो गया है। तो वो प्रश्न जो है आपका कमेंट में पिन कर दिया जाएगा।